अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम वर्कबुक पेज नंबर 29 करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बताती हूँ। इवन और ऑड नंबर्स मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। इवन नंबर कौन से होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। इवन नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8, जिनके यूनिट प्लेस में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो ये नंबर्स इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स होंगे या जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होंगे तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब मैं आपको वर्कबुक पे इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो नंबर्स इवन नंबर्स होंगे। यानी कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा। यानी कि जो नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर्स ऑड नंबर्स होंगे। अब मैं इसकी आपकी डेफिनेशन भी करवाती हूँ। लाइक दिस 12 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इसके यूनिट प्लेस में इसकी मैं एग्जांपल बता रही हूँ। इवन और ऑड नंबर्स की 12 इसके यूनिट प्लेस में क्या है 2 इवन नंबर है तो हम कहेंगे 12 इज़ अ इवन नंबर है। नेक्स्ट इज 36। इसके यूनिट प्लेस में क्या है 6 इवन नंबर है। यस 6 इसके यूनिट प्लेस में 6 है और ये 2 भी टेबल में भी आता है तो ये इवन नंबर है। 36 इज़ अ इवन नंबर। अब नेक्स्ट इज 15। इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5 इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर आता है। अभी आप लोगों को बताया कि ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते तो 5 2 के टेबल में नहीं आएगा तो ये 15 इज़ अ ऑड नंबर। नेक्स्ट इज 23। अब इसके यूनिट प्लेस में 3 2 के टेबल में डिवाइड होता है, ये 2 के टेबल में आता है नहीं आता तो ये 23 भी ऑड नंबर है। अब वर्कबुक पेज नंबर 29 पे मैं आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की डेफिनेशन बता रही हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं ऑल दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर्स। जो नंबर 2 पे डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऑनवर्ड। यानी कि इनके सब के ये सब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं और इनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर्स आ रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं ऑल दी नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऑनवर्ड। इसी तरह और भी। दोबारा इवन नंबर्स कौन से जो 2 पे डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर्स जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। अब ये नीचे क्वेश्चन है सर्कल द ऑड नंबर्स विच पिंक एंड इवन नंबर्स विच ऑरेंज। नंबर्स को ऑड नंबर्स विद पिंक एंड इवन नंबर्स विद ऑरेंज। ऑड नंबर्स को पिंक से कलर करना है जबकि इवन नंबर्स को ऑरेंज से सर्कल करना है, नंबर्स को सर्कल करना है। मैं आपको इवन नंबर्स को सर्कल करना बताती हूँ। फर्स्ट नंबर इज़ 1 इवन है कि ऑड, 1 इज़ ऑड नंबर, 2 इवन के ऑड, 2 इज़ अ ऑड नंबर। इसको हम ऑरेंज कलर से सर्कल करेंगे। 2 इवन नंबर है तो हमने इवन नंबर को ऑरेंज से सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज 3 इवन है कि ऑड है, इसको हमने नहीं करना, हमने इवन नंबर को ऑरेंज कलर से सर्कल करना है। नेक्स्ट इवन नंबर इज़ 4, इसको हमने ऑरेंज कलर से सर्कल कर दिए हैं। नेक्स्ट इवन नंबर 5 इज़ नॉट इवन नंबर, 6 इज़ इवन नंबर, 6 को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट 7 ऑड नंबर है, 8 इज़ इवन नंबर, 8 को हमने सर्कल किया है। 9 ऑड नंबर है, 10 इवन नंबर है, इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट 11 इवन है कि ऑड है तो इसको हमने नहीं करना, हमने अभी इवन नंबर को सर्कल कर रहे हैं। 12 इज़ इवन नंबर, हमने इवन 12 को सर्कल किया है। नेक्स्ट 13 इवन है कि ऑड है। 14 इज़ इवन नंबर तो हमने
इवन नंबर को सर्कल किया। और ये हम कैसे देखेंगे, आपको बताया कि इनकी यूनिट प्लेस में 14 की यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4 इवन नंबर है और ये 2 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि 14 इज़ अ इवन नंबर। जी आपको अभी बताया ना कि हमने नंबर्स की यूनिट प्लेस में देखना है, जिनकी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा तो वो नंबर्स इवन नंबर्स कहलाएंगे, या जो नंबर 2 पे डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। हमने इसी तरह इवन नंबर्स को ऑरेंज से सर्कल करना है। अब नेक्स्ट इज 16 के यूनिट प्लेस में क्या है, 6, जो कि 2 पे डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 16 इज़ अ इवन नंबर। इसी तरह आपने इवन नंबर्स को ऑरेंज कलर से सर्कल करना है, और जो जिस तरह ऑड नंबर्स है उनको आपने पिंक कलर से सर्कल करना है, और ये आपने 1 से लेकर 50 तक खुद कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्लास इवन और आप लोग को समझ आ गया ना, आप लोगों ने कलर्स सर्कल नंबर्स को खुद करने हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए ध्यान से सुनना और समझना है। प्राइम नंबर्स डेट हैव ओनली 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जो नंबर्स 1 पे या अपने आप पे डिवाइड हो, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर 1 पे या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होंगे तो वो नंबर्स प्राइम नंबर कहलाएंगे, जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल बताई गई है 2 1 पे और 2 पे, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज़ 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी और पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज़ 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी पे नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जो 1 पे या नंबर सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड होगा तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 7 किस पे डिवाइड होता है, 1 पे, और 7 के अलावा किसी और पे होता है, नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। 11 भी 1 और 11 के अलावा किसी और पे डिवाइड होता है, नहीं, तो ये प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज 13 किस पे होता है, 1 पे और 13 के अलावा किसी पे होता है, नहीं। ये आप कैसे आप लोग को पता चलेगा, आप लोग के लिए इसके लिए टेबल भी आने चाहिए, टेबल्स, और आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए, उसके थ्रू आप लोगों को पता चल सकेगा कि ये नंबर किसी पे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी कि किसी टेबल पर भी ये नंबर आते हैं कि नहीं आते। अब 17 किसी टेबल पे आता है, नहीं आता, 1 पे और 17 के अलावा किसी पे नहीं आता, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। यानी कि जो नंबर सिर्फ 1 पे डिवाइड होगा, 1 के टेबल पे या अपने टेबल पे आएगा तो वो नंबर प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 19 किसी टेबल पे आ रहा है, नहीं, 1 और 19 के अलावा नहीं आ रहा, तो ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इज 23 किसी टेबल पे आता है, नहीं आता, 1 और 23 के अलावा किसी टेबल पे नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। दोबारा बता रही हूँ, प्राइम नंबर्स जो 1 पे या सिर्फ अपने आप के टेबल पे, सिर्फ अपने टेबल पे आएगा तो वो प्राइम नंबर से, किसी और टेबल पे या किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे, ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स या डिवाइजर्स होंगे, यानी कि कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा नंबर पे किसी भी टेबल पे डिवाइड हो रहा है या किसी भी टेबल पे आ रहा है तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर का क्या कहा था कि 1 पे और अपने आप के अलावा किसी टेबल पे नहीं आएगा, जबकि कॉम्पोजिट नंबर 1 पे अपने आप के अलावा अगर इसके अलावा किसी भी एक और नंबर पे या किसी और टेबल पे आ गया तो वो नंबर कॉम्पोजिट हो जाएगा। किसी भी एक और टेबल पे आ गया तो वो हम कह देंगे कि वो नंबर कॉम्पोजिट है। अब इसकी एग्जांपल दी गई है 4 किस पे डिवाइड हो रहा है, किस टेबल पे आ रहा है, 1 पे भी 4 आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 2 2 ज़ा 4, और नेक्स्ट 4 के टेबल पे भी आता है, 4 1 ज़ा 4, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा टेबल पे आ रहा है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 6 किसी पे, 6 किस पे पहले आ रहा है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 3 ज़ा 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6 3 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आ रहा है, तो मतलब 6 कॉम्पोजिट नंबर है। यानी कि कोई भी नंबर 1 पे या अपने आप के अलावा किसी भी एक और टेबल पे आ जाएगा तो हमने वो कह देना है ये कॉम्पोजिट नंबर है। और ये हमें इसके लिए टेबल्स भी आपको आने चाहिए, और टेबल्स के साथ साथ जो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए थे, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 10, अगर कोई भी एक रूल उस पर अप्लाई हो रहा है, येस है
आपको रूल्स सॉल्व करवाई थी ना वर्कशीट्स, नंबर्स को हमने चेक किया था कि ये नंबर्स इस पे डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई भी नंबर किसी एक पे डिविजिबल हो रहा है रूल ऑफ 2 में 2 के टेबल में, रूल ऑफ 3 के टेबल में, रूल ऑफ 5 के टेबल में, रूल ऑफ 10 के टेबल में, या इसके अलावा टेबल्स आपको इसके लिए आने चाहिए 4 का टेबल, 5, 6 का टेबल, सारे टेबल किसी भी एक टेबल पे भी आ जाएगा तो वो हमने कह देना कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट 9 1 और 9 के अलावा किस टेबल पे आ रहा है 3 पे, 3 3 9 तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट इज 12 1 और 12 के अलावा किस पे आ रहा है 2 के टेबल में भी आ रहा है 2 6 और 12, तो ये हमने कह देना ये कॉम्पोजिट नंबर है। 14 1 और 14 के अलावा किस टेबल पे आ रहा है 2 पे भी आ रहा है 2 7 14, तो ये कॉम्पोजिट नंबर। 15 किस टेबल पे आ रहा है 1 और 15 के अलावा 3 पे आ रहा है ना 3 5 15 और 5 3 15, तो ये कॉम्पोजिट नंबर। 16 1 और 16 के अलावा 2 के टेबल में भी आ रहा है 2 8 16 4 4 16, तो जो भी कोई भी एक नंबर पे किसी भी आ जाएगा तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। और तमाम इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होते हैं 2 के अलावा। इवन नंबर्स 2 मैंने आपको क्या बताया कॉम्पोजिट नंबर है ना, क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी भी नहीं आता। इवन नंबर्स 2 ऐसा है कि जो प्राइम नंबर है, जबकि बाकी तमाम इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स है, कि यानी कि तमाम इवन नंबर्स, क्योंकि ये 2 के टेबल पे आ रहे हैं ना, अपने 1 और अपने आप के अलावा 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो तमाम इवन नंबर्स 2 के अलावा कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ये आपने डेफिनेशंस इवन की, ऑड की, प्राइम, कॉम्पोजिट और जो कलर्स करने वाले दिए हैं, ये अच्छे से आपने याद करनी है। ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल याद करने कल मैं आपसे पूछूंगी, फिर आगे नीचे कलर्स करने वाला है वो आपने खुद नहीं करना, वर्ब पेज नंबर 29 पे मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। जी बच्चों, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये डेफिनेशंस इवन की, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन लर्न करनी है। और जो मैंने आपको इवन और ऑड नंबर्स को सर्कल करने को कहा है ना, कलर से सर्कल करना है, ये आपने सोल्व करना है वर्ब पेज नंबर 29 पे, जबकि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को सर्कल नहीं करना, ये मैं कल आप लोगों को सोल्व करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।